हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है आपको, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके लिए मैं ढेर सारी प्रार्थनाएं हमेशा करती रहूँगी। आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति, अबंडेंस सब कुछ बना रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ रिवील कीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। डिस्टेंस, मिसचिफ, सेल्फ इंटरेस्ट, वार्निंग, रिलीज, anomaly, insight, communication, protection। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी प्रोटेक्शन की आई है। आपको चारों दिशाओं की प्रोटेक्शन यहाँ पे है, चारों तरफ से, यानी कहीं से भी डार्क एनर्जीज आपको हार्म नहीं कर सकती। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि आप एनोमली एक ऐसे इंसान हैं लोगों से अलग। आप प्योर सोल हैं। देखिए, इतने सारे ब्लैक क्रोज के बीच में आप एक वाइट क्रो हैं। आप प्योर सोल है। कोई ना कोई ईश्वर की बड़ी मेहरबानी आपके ऊपर है, बड़ी मेहर है आपके ऊपर, भगवान की, ईश्वर की। जो जिस भी देवी देवता, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनकी बड़ी मेहर है आपके ऊपर। बहुत 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 ज़्यादा आप उनके करीबी हैं। ईश्वर के आप डियर हैं, नियर एंड डियर दोनों ही हैं आप ईश्वर के। बहुत प्यार करते हैं। शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी बैलेंस है। यिन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस है। बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है। पास्ट में भी आपको ना बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर खतरे डालने की कोशिश यहाँ पे की गई है, मुझे दिख रहा है। वन बाय वन अब इन सब का नंबर लगने वाला है। आपको जरा भी फिक्र नहीं करनी है। ईश्वर यहाँ पे 24 आवर्स आप ईश्वर की निगरानी में है। जैसे ईश्वर ने ना अपना कैमरा आपके ऊपर लगा रखा है कि कौन आपके आसपास से गुजर रहा, क्या एनर्जी आपके पास डाली जा रही है। और क्योंकि आप अकेले हैं यहाँ पे सारे के सारे बेईमान एक नंबर के हैं आपके आसपास, धोखेबाज हैं और लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, जेलस लोग हैं। आप उसमें एक ऐसे इंसान हैं जो अकेले हैं यहाँ पे। ना आप इन सब के क्योस में कभी पड़ते हैं। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको बहुत सारी प्रताड़ना दी जाती है। कोई घमंडी आपको कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक्चुअल में बात यह है कि आप ईश्वर की याद में रहते हैं या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जो इन सब क्योस में नहीं पड़ना चाहती। इसलिए आप ज़्यादातर अपना समय अकेले व्यतीत करना चाहते हैं। ये भी लोगों की एक जेलसी का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपको पता है आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो गई है। यानी जो अपने ही अंदर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पे बैलेंस्ड हो चुकी है आपकी। इसीलिए आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते।
छोटे लोग ना बहुत लो ग्रेड की बातें करते हैं, खाना पीना घूमना टहलना ये वो दिस दैट, तो आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका मार्ग आपका रास्ता ही कुछ और है। आप कुछ और बनने आए हैं, कुछ और बन रहे हैं, पर ये लोग आपको ना खींचना चाहते हैं अपनी नीच हरकतों में। आप अकेला रहना, ये आपका अकेला रहना भी इन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपने क्या ही इनका छीन लिया है। ऐसे लोग हैं कि आपको अकेले भी नहीं जीने देते। आप अगर चाहते हैं कि आप शांति से जिए, वहाँ भी इनको प्रॉब्लम है। तो जिसकी यिन एंड यंग एनर्जी बैलेंस हो जाती है ना, वो दुनियावी चीज़ों में नहीं रहते हैं। उनको सिर्फ ईश्वर की लगन रहती है, ईश्वर की लगन लगी रहती, कैसे मैं पाऊं, है ना, कैसे मैं प्रभु तुझे पाऊं, यही आपकी एक तमन्ना हमेशा रहती है। और स्पिरिचुअल रेल्म में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत आप यूनिवर्स को बहुत सारे, जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो यूनिवर्स को आप बहुत शक्तिशाली एनर्जी भेजते हैं, और यूनिवर्स को उन चीज़ों की ज़रूरत है इस समय, और वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, क्योंकि आपसे यूनिवर्स में पॉजिटिविटी जाती है। इसीलिए यूनिवर्स आपकी इतनी सुरक्षा, यहाँ पे देखिए चारों तरफ से ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं यूनिवर्स, आपके आसपास से उन लोग को गेट आउट करने पे लगे हुए हैं। आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि आपने स्वयं अपनी ऐसी स्थिति बना ली है कि जितने भी कितने भी जेलसी आपसे कर लें, कितने भी आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, इनकी एक भी चलने वाली नहीं। मैंने कहा ना, 1 by 1 जितने भी हैं, इन सब का नंबर अब लग चुका है। कोई ताकत नहीं इन्हें धर्मराज से कोई बचा सके। पूरी तरह आपको जस्टिस यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आप जो काम करने के लिए आए आप वही कर रहे हैं। आपके काम से अलग करने के लिए ये जेलस लोग आपके पीछे पड़े हैं। इन्हें लगता है आप बहुत घमंडी हैं, आप इंसानों के बीच में नहीं रहते, या आप ना जाने क्या ही हैं, पर इन्हें पता ही नहीं आपके अंदर चल क्या रहा है, और आप इनसे बता नहीं सकते क्योंकि ये उसको समझ नहीं सकते। तो चलिए, यहाँ पे ईश्वर आपके प्रोटेक्शन में, आपने खुद अपनी प्रोटेक्शन शील्ड इतनी जबरदस्त बनाई है ना कि मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है। क्लैपिंग, आपके लिए क्लैप है। बहुत सुंदर एनर्जी आपने अपनी बना ली है। अब कोई भी आपके लिए कुछ भी नहीं हार्म आपको पहुंचा सकता। अगर पहुंचाया तो 1 by 1 सबका नंबर लग चुका है यहाँ पे, ईश्वर की नज़र में है, डिवाइन के कैमरे में ये लोग हैं। आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस आपसे ना, अगर आप कुछ नहीं आपको करना है, यूनिवर्स आपसे इन सब का जबरदस्त डिस्टेंस बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके आसपास भी आप फटकने नहीं देंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि अगर ये आपके पास आसपास फटके तो आपकी स्थिति यहाँ पे डाउन जा सकती है, और ये यूनिवर्स कभी नहीं चाहते। यूनिवर्स को बहुत पॉजिटिविटी आपसे मिलती है। आप जब भी मेडिटेशन करते हैं, जब भी ईश्वर को याद करते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स को मिलती है। तो यूनिवर्स अपना काम निकालने के लिए तो इनकी कॉलर पकड़ पकड़ के फेंकेंगे, आपके जीवन से दूर डिस्टेंस मेंटेन करवा के ही रहेंगे। तो भाई आप कौन हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट में आपके साथ इन लोगों ने बहुत मिसबिहेव किया है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप प्योर सोल थे ना। आप इन्हें रिटर्न जवाब नहीं देते थे, क्योंकि आपको ये चीज़ें हमेशा आपको नॉलेज में हमेशा रहती है कि ये सब ड्रामा चल रहा है। इसलिए आप अपना कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना चाहते। कोई कुछ भी कर रहा, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद पे हमेशा नजर रखते, दूसरों पे रखते ही नहीं। कोई कुछ भी कर रहा है, आपको अपनी स्थिति को नीचे नहीं गिराना है, इसलिए आप बहुत शांत स्वभाव में रहते हैं। तो मिसबिहेव किया गया है तो नंबर लग चुका है। अभी आगे देखेंगे क्या किस चीज़ का नंबर लगा है, अभी देखेंगे। बड़े ही ये सेल्फिश लोग हैं। अभी तो मैं ये सारी भूमिका बता रही हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे लोग हैं। बहुत सेल्फिश लोग हैं। जब जब इन्हें ज़रूरत लगती है तो ये आपके लाइफ में प्रकट हो जाते हैं। ज़रूरत निकल गई, आपके लाइफ से गायब, है ना। ऐसे लोग हैं। तो आप भी इन लोगों को समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, लेकिन अब डिवाइन चाइल्ड हैं, इसलिए आप किसी से बदला ही नहीं लेते हैं। तो डिवाइन को पता है कि भाई ये तो कुछ करेगा नहीं आपको, ये तो कुछ करेगा नहीं, और फिर वही
करने के लिए तैयार है, यूनिवर्स खुद तैयार है, क्योंकि यूनिवर्स ने ही आपको स्पिरिचुअल बनाया। तो आप स्पिरिचुअल बना दिया तो स्पिरिचुअल लोग किसी के ऊपर अटैक तो करते नहीं है। जो सच्चा होगा और खाली दिखाने का होगा वो तो सब कुछ करेगा। तो यहाँ आप शांत रहते हैं, कुछ भी आपके साथ हो जाए आप किसी को ना पलट के वार नहीं करते आप किसी के ऊपर। तो इसलिए यूनिवर्स आपके पीछे लग चुका है, कैमरे लगा चुके हैं आपके आसपास, आप आगे पीछे, उनकी आंखें चारों तरफ है कि आपके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और जिसने जिसने भी किया उसका नंबर लग चुका है। अभी देखेंगे क्या नंबर लगा है इनका, वार्निंग। जो जो आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, यूनिवर्स उन्हें बार बार वार्निंग दे रहे, बार बार वार्निंग दे रहे, उनकी बार बार वॉट लग रही है उनके जीवन में कहीं। अच्छा, अगर आपको यहाँ यहाँ ये पैसे के लिए तंग कर रहे, या आपका पैसा इनकी नज़र में है कि ये तो भाई, ये तो स्पिरिचुअल व्यक्ति, इसको क्या ज़रूरत है, इसका धन हमें मिलना चाहिए, या आपके बारे में कोई गॉसिप हो रही है, वो भी यूनिवर्स के नज़र में इनको वार्निंग दी जा रही है। जितना जितना ये आपके साथ गलत कर रहे, उतना उतना इन लोगों के जीवन में बहुत ही बुरा हो रहा है। इनके इनफैक्ट यहाँ पे ना एक ईश्वर के आप बच्चे जैसे हैं, डिवाइन, आपको डिवाइन चाइल्ड मैंने बोला, तो आप भगवान बच्चे जैसे हैं। तो जब भगवान के बच्चों को कोई कष्ट दे रहा ना, तो इनके कहीं न कहीं इनके बच्चे जो है ना वो तकलीफ पा रहे हैं, या तो वो पढ़ाई में फेल हो रहे हैं, किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, जिससे इनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इस डिवाइन चाइल्ड के साथ जिसने बुरा किया है, उनके बच्चों के साथ भी बुरा हो रहा है कि वो सक्सेस उनको मिल नहीं रही है, उनकी सारी मेहनत बर्बाद जा रही है। और प्रोटेक्शन शील्ड आपके लिए, यहाँ पे प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे यूनिवर्स ने खुद बना के रखा है। इनके बच्चों की प्रोटेक्शन शील्ड कुछ नहीं है, ना इनकी है, ना ये पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। तो इन्हें आए दिन किसी से लड़ाई झगड़े, कहीं चोट लग रही, कहीं एक्सीडेंट हो रहा, कहीं बीमार पड़ रहे, यानी हर नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, वो ही इनकी छीन ली गई है, प्रोटेक्शन शील्ड ही छीन ली गई है। मैंने कहा ना 1 बाय 1 इनका नंबर लग चुका है। कम्युनिकेशन, यहाँ पे मैंने कहा आपकी यिन एंड यांग एनर्जी जो है बैलेंस हो गई है। आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। थ्रोट चक्र, आपको ब्लू कलर पहनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कलर का आपको अपने आसपास ब्लू कलर रखना है या कपड़े पहनना है। ब्लू कलर ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे डिवाइन पावर्स आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये कोई इंसान नहीं दे रहे, भगवान की तरफ से, क्योंकि आपने बड़ा ही मेहनत किया है। मेहनत क्या, आपका नेचर ही है वही। मेहनत उसको लगेगी जो कुछ पाना चाहता है। आपको तो कुछ पाना ही नहीं, आप चुपचाप बैठे देखिए कि नॉर्मल से एक घास में जा कर के चुपचाप, कोई सोफ़ा, कोई काउच नहीं चाहिए, कोई सोफ़ा नहीं चाहिए, कोई बहुत लग्जरी नहीं चाहिए। आपको जहाँ कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि आपको कंफर्टेबल हर चीज़ लगती ही है, कुछ भी अनकंफर्टेबल लगता ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी बैलेंस है ना, तो डिसबैलेंस कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा मौका देने वाले हैं। थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपका कोई छुपा हुआ टैलेंट बाहर निकल सकता है। और आप बोलने से रिलेटेड, अगर यहाँ पे स्पिरिचुअल है ना, तो स्पिरिचुअल नॉलेज आप दे सकते हैं किसी को, और ये लोगों के दिलों तक जाके टच करेगा, लोगों के दिलों पे एक दिल तक आपकी बातें पहुंचेंगी, कोई उसे हल्के में ले ही नहीं पाएगा। आपके थोड़े से शब्द कोई सुनेगा ना, उसके दिल को टच कर जाएगी वो चीज़। आपके पीछे तो भीड़ उमड़ने वाली, मैं आपको अभी बता दूं, इतने पॉपुलर आप होने वाले हैं ना, तो आप शुरू कीजिए। आपके पास बहुत नॉलेज है यहाँ पे, ये आपने अंदर रखा हुआ है, अभी वो वक्त नहीं आया है। तो आप वक्त यहाँ पे, यूनिवर्स आपके, जो आपके अंदर भरा है, जो ईश्वरीय नॉलेज आपके पास है, जो डिवाइन के बारे में आप जानते हैं, जो आपका अनुभव है आज तक, जो आपने अनुभव किया, वो अब लोगों में बताना शुरू कीजिए, ठीक है। तो आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएं, या कहीं पे भी, या ऐसे ही लोग आपके फॉलोअर्स बन जाए, आपको प्यार करने वाले, है ना। चलिए देखते हैं अब किसका 1 बाय 1 नंबर लग रहा है भाई, ये तो देखना बहुत ज़रूरी है, तो मज़ा ही आएगा ना आज तो। किसका नंबर लग रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे तो बड़े ही चिंदी चोर लोग हैं आपके आसपास, देखने से ही लग रहा है। ऐसे लोग हैं। अब देख लीजिए, कार्ड मैंने निकाला तो ये सबसे जबरदस्त एनर्जी आगे 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो लड़ाई झगड़े, क्योस करने वाले लोग, जेलस, ओ माय गॉड। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए
किसका नंबर लगने वाला है 1/1, और क्या है ये 1/1 नंबर, प्लीज बताइए डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के, शत्रुओं के लाइफ में, प्लीज बताइए। जिसने मेरे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मेरे व्यूअर्स ने, जिसकी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, उन्होंने तो दुख लिया ही नहीं, तो अब भी क्या उन्हें सजा मिलेगी यूनिवर्स, प्लीज बताइए। उन्होंने तो दुख लिया ही नहीं, तो क्या कर्मा क्रिएट हो गया, प्लीज बताइए, प्लीज क्लियर कीजिए। तब भी क्या कर्मा क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जिनकी भी एनर्जी आई है उन्होंने तो दुख लिया ही नहीं। वो स्पिरिचुअल है, वो जानते हैं कि सब कुछ ड्रामा चल रहा है, तो ड्रामा तो सच होता ही नहीं। जैसे ड्रामा खत्म होता है, पर्दा गिरता है, तो सारे किरदार एक नॉर्मल इंसान होते हैं, रावण भी और राम भी सब साथ में बैठते हैं, है ना। खाली स्टेज पे ही लड़ाई होती है, स्टेज के नीचे आते ही, ड्रामा खत्म होते ही राम और रावण एक ही साथ बैठ के खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स को अच्छी तरीके से पता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। अभी तक तो यूनिवर्स की ही एनर्जी थी, अब यहाँ पे माँ भगवती की भी एनर्जी आ गई। क्या बात है। तो लगता है ब्रह्मांड के सभी लोग आपकी यहाँ पे सुरक्षा कर रहे हैं, सारे देवी देवता लग रहा आज ही उतर आएंगे। चलिए और बताइए क्या है डिवाइन एंजल्स। ओ द स्टार, मैंने कहा ना आप डिवाइन के बच्चे हैं। यहाँ पे आप एक स्टार सीड, बीज रूप आत्मा, स्टार सीड आप है यहाँ पे। अब देखिए मैं आपको बताऊं, 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आप बहुत नेम फेम आपको मिलने वाला है। देखिए डबल कन्फर्मेशन मैं आपको बताती हूँ, यिन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस हो गई, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी बैलेंस, यहाँ से ये स्टार, यहाँ से ये, इसको मैं स्टार कह रही हूँ, इस इंसान को, ये आपकी एनर्जी है। आप यहाँ से पानी भर रहे, यहाँ पे बैलेंस कर रहे, गिरा रहे, फिर यहाँ से भर रहे, फिर यहाँ पे, यानी जितना आपको मिल रहा उतना आप दे भी रहे हैं। चाहे आप यूनिवर्स को एनर्जी के रूप में ही दे रहे हैं, लेकिन आप बैलेंस कर रहे हैं। जो कुछ भी आप यूनिवर्स से ले रहे हैं आप बैलेंस कर रहे हैं उसको, इसलिए यूनिवर्स आप पे बहुत खुश है। इसका देखिए मैं आपको कंफर्मेशन दे देती हूँ, यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है, ये भी बैलेंस का कार्ड है, तो डबल कंफर्मेशन है कि आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। और ये कुछ लोग हैं ना जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा पे प्रताड़ित करने की कोशिश की है ना, अब 1/1 इन सब का नंबर लग चुका है। धर्मराज की सजाएं, ओ माय गॉड, कोई ताकत नहीं जो इन्हें बचा ले। धर्मराज की सजा, इन्हें सजा तो मिलेगी ही। सजा देखिए, तलवार उठी है, किसकी सजा है? धर्मराज कहिए, आप डिवाइन कहिए, गॉड कहिए, माँ आदि शक्ति कहिए, तो न्याय यहाँ पे न्याय होके ही रहेगा, क्योंकि डिवाइन बच्चों के साथ एक एक करके ये जितने लोग भी हैं, इन सबको धर्मराज का सामना करना पड़ेगा। द सन, चमकते हुए सूरज को ना कोई डिम करना चाहता था, इसकी लाइट को बुझाने की कोशिश इन्होंने की है। यहाँ पे मैंने कहा ना 1/1 जितने भी है सबका नंबर लग रहा है। और नंबर कैसे लग रहा है? जिसने सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया उसका पहला नंबर, इसके बाद ऐसे ऐसे सबका नंबर। जिसने जिसने भी इस डिवाइन सोल को परेशान किया, उसकी यहाँ पे, उसका सामना यहाँ पे धर्मराज से होने वाला है, बहुत जबरदस्त। और जिस जिस चीज के लिए परेशान किया गया वो चीजों, देखिए अगर पैसे पे, आपके धन पे इनकी बुरी नजर थी, यहाँ पे कोई 3 लोग, एक एजेड पर्सन है मेल, और 2 है यहाँ पे यंग पर्सन। ये फीमेल भी इसमें हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, पर एक तो कंफर्मेशन है कि एक कोई ओल्ड है यहाँ पे मेल, और 2 और यंग है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। 3 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जिसकी नियत आपका घर हड़पना, आपका पैसा हड़पना, हराम का पैसा खाना आपका, क्योंकि आप स्पिरिचुअल है, आपको पैसे की क्या जरूरत। इनके ये आपके फैमिली ही हो सकते हैं, बाहर के लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते, कैसे लेंगे बाहर के लोग, ये फैमिली है। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर आपको ना, ये तो इन्होंने अगर चाह भी लिया ना कि आपका धन ये हड़प लें, इनका कर्मा बन गया। मैंने कहा ना 1/1 सबका नंबर लगने वाला। आप देखेंगे धर्मराज इनको क्या सजा देने वाले। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पहले भी आपके पास पेंटिकल है, अब भी, अब तो भगवान, अब तो ना यूनिवर्स, भगवान, शक्ति की पावर, ये सब आपको, अब किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आप बनने वाले हैं।
आप एक राजा की जिंदगी जीने वाले हैं। ये जो आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है ना, ईश्वर आपको एक बहुत बड़ा चांस दे रहे हैं कि ये एक्टिवेट होते ही आपके मुख से जो नॉलेज निकलेगी ना, वो लोगों के दिलों पे आप राज करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। क्या बोलूं मैं, किन की एनर्जी है मुझे लिखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने राइट पाथ पे चल रहे हैं। तो ये धर्मराज की सजा आप देख रहे हैं यहाँ पे। इन्हें ना, जो इन्होंने आपके खिलाफ हथियार उठा रखा है ना, मैं बताती हूँ आपको। ये कार्ड देखिए आप पहले। जब धर्मराज का सामना करेंगे ना, ये अपना हथियार फेंक के जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक बंदा जा रहा है, यहाँ पे एक बंदा जा रहा है, इसकी स्वॉर्ड से नीचे पड़ी हुई आप देख सकते हैं। ए 1 बाय 1 इन्हें जबरदस्त सजा मिलने वाली है। जो इन्होंने किया है आपके साथ, उसी से रिलेटेड इन्हें सजा मिलेगी। और ये सजा जब इन्हें मिलेगी ना, तो इन्हें ना पानी भी देने वाला कोई नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने किसके साथ ये चीजें की है, ये देखने वाली बात है। जिससे यूनिवर्स इतना प्यार करे, डिवाइन इतना प्यार करे, जो इस समय शाइन करने का जिसका वक्त, यानी उसकी डेस्टिनी को स्वैप करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। देखिए कि आपकी ये चमक नहीं रहनी चाहिए, आप जिंदा नहीं रहने चाहिए। ऐसे स्टार की तरह आप अगर चमके तो इनकी शाइन कम हो जाएगी। ये फैमिली मेंबर भी हैं यहाँ पे, आपके बाहर के लोग भी हैं, तो इनकी शाइन कम हो जाएगी। फिर ये इनकी नाक कटेगी लोगों के बीच में कि ये तो कुछ नहीं कर पाए, और ये बड़ा साधारण सा बंदा या बंदी, ये तो इतना कुछ हासिल कर ले गया। यानी आपसे बड़ा कंपटीशन ये लोग रख रहे हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि आप बैलेंस है। कितनी भी ये अपनी आ, कितनी भी ये अपनी चालें चल रहे हैं, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो अब अगर आप किंग बना दिया आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने, इसके पहले ही इनका 1 बाय 1 नंबर इसलिए लग रहा है धर्मराज के सामने आने वाले हैं, ताकि जब यूनिवर्स आपको भर भर के दे, आप शाइन करें, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बने ना, तब ये आपके पास आने लायक भी ना बचे, घिसेट घिसेट के उसी जगह पे रह जाए। तो इसलिए यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। उससे पहले थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे इन लोगों की। धर्मराज का डंडा उठ रहा है, धर्मराज का सॉर्ड उठ रहा है, धर्मराज का पासा उठ रहा है, जिससे इनकी अच्छे से धुलाई पिटाई यहाँ पे चालू होने वाली है। और माता यानी कि माँ की एनर्जी, शक्ति की पावर आपकी रक्षा कर रही है। देखिए सॉर्ड उठा हुआ है, ललकार रही है माँ के, आ जाओ कौन आएगा, है ना। क्योंकि उन्हें पता है कि आप सिर्फ आपकी पावर इतनी जबरदस्त है कि आप उसको ना इन सब चीजों में तो यूज करेंगे नहीं। आप ब्रह्मांड को, जो आपने कभी जन्म जन्मांतर लिया यूनिवर्स से, वो आप सूद समेत बिना कहे आप उन्हें वापस कर रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्स बहुत 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 आपका रिगार्ड करते हैं, बहुत खुश हैं। और आपके ऊपर आंख उठाने वाले अब ऐसे लाइन से खड़े रहेंगे कि जिनकी ना अच्छी तरीके से यहाँ पे मरम्मत होने वाली है, और थोड़ी धुलाई पिटाई और थोड़ी सी सफाई भी होगी। अंत में आपसे माफी भी मांगना चाहेंगे कि हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि इनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली है ना, 1 बाय 1 सबके साथ यही होगा। ये नहीं कि कोई बच जाएगा, ताकत नहीं है किसी में कि जो इन्हें धर्मराज से कोई बचा ले। 1 बाय 1 इनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी ना, वहां आपका चेहरा इन्हें याद आने वाला है कि हमने इस इंसान, सीधे सच्चे इंसान के साथ क्या किया था। अंत में इनके पास एक ही चारा बचेगा कि आपसे आके इनको सॉरी बोलना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो इनके जिंदगी में दुखों का अंत होगा ही नहीं। जबरदस्त मैसेज यहाँ पे, ऐसी रीडिंग आ रही है ना कि मुझे एकदम जोश आ गया है। बहुत जबरदस्त रीडिंग है। देखिए आप तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन यूनिवर्स इन सबको टांग रहा है उल्टा। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कितनी भी मेहनत कर लें, रगड़ रगड़ के मेहनत करेंगे, फिर भी इनको अटने वाला नहीं है यूनिवर्स ना। इन्हें एक एक चीज की सजा, यहाँ पे धर्मराज का रोल प्ले होने वाला है, एक एक चीज की सजा इन्हें मिलने वाली है। जो आपका घर और पैसा हड़पने की तैयारी थी ना, इन्होंने सिर्फ सोचा और कर्मा बन गया। और अब ये इनके जीवन में ये कहानी होने वाली है, ये कितना भी रगड़ ले, कितना भी मेहनत कर ले,
लेकिन ये ऐसे ही फटे कपड़ों में रहेंगे। आप देख सकते हैं कि इस इंसान को इनकी मेहनत मिट्टी में मिलेगी। ये धर्मराज की सजाएं ये खा रहे हैं। धर्मराज का यहाँ पे डंडा उठ चुका है, तलवार उठ चुकी है, माँ की एनर्जी है। तो आप डिवाइन के बच्चे हैं, तो माँ कैसे दूर रह सकती है? माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये क्रॉस रोड पे खड़े होंगे बस। अब तो ये सारी कहानी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। ये ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े होंगे ना कि इनको यूनिवर्स स्टक कर देने वाले, या तो सफाई कर देंगे या तो इन्हें स्टक कर देंगे कि आपके लाइफ में मुंह मारने लायक बचे ही ना, है ना। ये जहां भी रहे ऐसे ही रहे, आंखों से इनको कुछ दिखे ही नहीं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, पट्टी बंधी रहे, एक कंफ्यूजन की स्टेट में रहे। ये सच है कि ये सच है, ये सच है कि ये सच है। तो इनको यूनिवर्स ऐसे स्टेज में लाने वाले हैं और ये क्रॉस रोड पे रहेंगे। इनका हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक किया जा रहा है ताकि किसी की भी इमोशंस को ये कैच ही ना कर पाए, फील ही ना कर पाए। इतने प्रैक्टिकल रहे कि इन्हें कोई तो फ्रेंड्स, यूनिवर्स इनसे भर भर के बदला लेने वाले हैं कि ये इतने प्रैक्टिकल कर दिए जाएंगे कि कोई इनको थोड़ा सा बोलेगा ना तो ये पूरा मारपीट करने पे उतर आएंगे। तो यूनिवर्स इन्हें खूब अच्छी तरीके से, यूं यहाँ पे धर्मराज ना इन्हें खुद में लड़वा लड़वा के मार डालेंगे। ऐसी एनर्जी, मुझे हंसी भी आ रही है तो सॉरी। इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है और एक नहीं, एक एक करके सबका लाइन से नंबर लगने वाला है। बोला है ना कि भगवान को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। एक ही बच्चा मिले उन्हें लेकिन क्वालिटी हो उसके अंदर। इतनी क्वांटिटी जमा करके क्या करेंगे जो उनका काम ही ना करे। तो आप एक ऐसे हैं, आप एक, आपके लिए यहाँ यूनिवर्स इतनों की वाट लगा रहे, सोच लीजिए। तो आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, आपको जरा भी सोचने की जरूरत नहीं यहाँ पे। चलिए कुछ यहाँ पे मैसेजेस हम ले लेंगे। एंजल्स के आज मैसेजेस लेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए कोई मैसेज हो या कोई गाइडेंस है क्या मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए। तो फ्रेंड्स, एनर्जी होती है ना तो ऐसी पिक होती है कभी कभी कि इंसान उसी रल में चला, उसी में बह जाता है। जैसे कभी कभी इतनी अच्छी एनर्जीज आ जाती है कि इंसान कितना भी डल हो ना तो यहाँ से एनर्जीज पिक होती हैं। तो जो एनर्जी बता रहे हैं हम लोग तो बहुत जोश में आ जाते हैं कभी कभी सैडनेस भी आ जाती है। चलिए देखते हैं। रोमांस, ओके। आपके लाइफ में ना यहाँ पे किसी के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है, उसके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आता हुआ दिख रहा है, उसका सोलमेट, ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकता है ये। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है पास्ट लाइफ का कोई पार्टनर आपके लाइफ में एंटर कर रहा है और बहुत ही रोमांटिक होगा ये इंसान आपकी लाइफ में। अच्छा, हो सकता है आपकी इससे मुलाकात हुई हो क्योंकि मुझे ऐसे एनर्जी पिक हो रही है अभी हाल फिलहाल में, 5 मंथ्स के अंदर अंदर हो सकता है आप इनसे मिले हों। तो एक मैं आपको यहाँ पे साइन बताऊं, इनसे जब आपका आई कांटेक्ट हुआ होगा ना उसी दम आपको फील हुआ होगा कि मैं इससे पहले भी मिल चुका हूं या पहले भी मिल चुकी हूं। तो अगर आप फीमेल है ना तो ये आपको पहले ट्रिगर हुआ होगा और जिनसे भी आप मिले हैं ना उनको भी अब ट्रिगर होने का टाइम आ रहा है। बहुत सुंदर एनर्जी। बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में, बहुत बड़े बड़े और हैप्पी हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं। किसी की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। नो, किसी चीज़ के लिए आपको नो बोला जा रहा है, डिवाइन टाइमिंग पे आपको करना है, अभी के लिए नो है। हाल फिलहाल में अगर आप इस रीडिंग को देखते समय कुछ सोच रहे थे, कोई क्वेश्चन आपके मन में था, कुछ पूछना चाह रहे थे, तो उसका आंसर भी यहाँ पे नो हो सकता है। तो चलिए, बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई तो मुझे भी थोड़ी सी ताकत आ गई, है ना। तो जब ऐसी रीडिंग निकल के आती है तो मज़ा ही आ जाता है। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर एंड 20 नंबर हो सकता है यहाँ पे। 9 नंबर है, 2 नंबर, हाँ 2 तो मैंने बोला, 26 है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 222 2222 आपको दिख रहे हो सकते हैं, गूगल करना है आपको।
और यहाँ पे 2 फरवरी का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। किसी भी मंथ का 2 आपका बर्थडे हो सकता है, 2 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है, 2 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। चलिए कुछ एज देखते हैं। 39 किसी की एज हो सकती है, 34, 39, 45, 52, 55, 44, 50, 41 भी है, किसी की एज हो सकती है। चलिए अभी कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं। SKRYBLNV। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।